Good afternoon, class 8 student. Today we'll start our new chapter, Rosa Park, chapter number 2. रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक लड़ाई लड़ी। तो ये अधिकार क्या था, ये अभी हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। रोज़ा पार्क। The incidents occurred in those days when it was not necessary that all laws and rules were fair. ये इंसिडेंट मतलब घटना। ये घटना उस समय की है जब ये ज़रूरी नहीं था कि सारे कानून और नियम फेयर हों। फेयर मतलब निष्पक्ष हो। The incidents took place in a town called Montgomery इन अमेरिका में एक टाउन है मॉन्टगोमरी, वहाँ पे ये घटना हुई थी। इट वॉज द रूल दैट ब्लैक पैसेंजर्स हैड टू गिव अप देयर सीट्स इन बस। ये रूल ये था कि जो ब्लैक पैसेंजर थे यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको अपनी सीट को छोड़ना पड़ता था। बस में अगर वो बैठ गए तो अपनी सीट को छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? व्हेन वाइट पैसेंजर कम इन, जब वाइट पैसेंजर आ जाएंगे यानी कि जब अमेरिकन आ जाएंगे, गोरे लोग आ जाएंगे, तो जो ब्लैक लोग हैं उनको अपनी चेयर, अपनी कुर्सी को छोड़ देना पड़ेगा, अपनी सीट को खाली कर देना पड़ेगा। दे हैड टू गॉट ऑफ द बस, ठीक है, उन्हें बस से उतर जाना पड़ता था। एंड गो अराउंड टू बैक डोर, और या फिर उन्हें पीछे चले जाना पड़ता था। ठीक है, अगर जिसको है तो वो पीछे दरवाजे में मतलब उतर जाएगा और पीछे के दरवाजे से चला जाएगा। दे कुड देन गेट ऑफ द बस अगेन एंड ट्रेवल एज स्टैंडिंग पैसेंजर। ठीक है, और ये था कि वो बस में अगर है तो वो खड़े खड़े ही यात्रा करें। ठीक है, कि अगर बस से उतरने तो उतर जाओ और नहीं तो फिर आप खड़े खड़े ही क्या करो, यात्रा करो, ट्रैवल करो। तो ये रूल था कि अगर वाइट पैसेंजर आएंगे यानी कि अमेरिकन आएंगे तो आपको उतरना पड़ेगा, नहीं तो अपनी सीट को छोड़ देना पड़ेगा। रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमैन हु वर्कड इन ए ड्रेस मेकर्स शॉप। रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो एक ड्रेस मेकर यानी कि जो ड्रेस बनाती थी, जो कपड़े बनाती थी, वहाँ पे ये काम करती थी। On 1st December 1955, Firoza Park had been working all day long. 1 दिसंबर 1955 को रोज़ा को सारे दिन काम करना पड़ा। बहुत ज़्यादा काम था शायद, तो बहुत सारे दिन वो काम करती रही। बट द एंड ऑफ डे शी वॉन्टेड टू टेक रेस्ट, लेकिन जब छुट्टी हो गई यानी कि जब उसको घर आना था तो वो क्या करना चाहती थी? रेस्ट करना चाहती थी। अब जब वर्क कंप्लीट कर लेगी तो डेफिनेटली रेस्ट करेगी ही। एज शी वॉज गेटिंग लेट, और वो लेट भी हो गई थी उस दिन क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो लेट भी हो गई। शी वर्कड फास्ट टुवर्ड द बस स्टॉप, वो बहुत जल्दी जल्दी बस स्टॉप पे गई एंड गॉट ऑन ए बस, और एक बस में चढ़ गई। आफ्टर पेइंग हर फेयर शी सैट डाउन इन द नियरेस्ट सीट। अपना जो पेमेंट है, अपना जो किराया है उसको देने के बाद में वो जो पास वाली सीट थी वहाँ पे बैठ गई। She felt grateful to find the empty seat because she was very tired and needed a rest. वो बहुत ही ग्रेटफुल थी, बहुत ही आभार महसूस कर रही थी कि ठीक है मुझे खाली सीट मिल गई और मैं बैठ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आराम की। बट द ड्राइवर ऑफ द बस वॉज नॉट अवेयर ऑफ हर टायर्डनेस, लेकिन जो ड्राइवर था उसका जो ध्यान उसकी थकान पे नहीं गया, उसको मतलब एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी थकी हुई है। शी डिड नॉट इवन नो हर नेम, यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट ही सा डैट शी वॉज ए नॉन वाइट पैसेंजर, बस वो इतना जानता था कि वो एक नॉन वाइट पैसेंजर है यानी कि वो श्वेत नहीं है। शी वॉज ए ब्लैक पैसेंजर, वो कैसी है? ब्लैक पैसेंजर यानी कि अश्वेत है। अश्वेत मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो है। एंड दैट he thought was all he needed to know, और उसने ये सोचा बस इतना ही उसके लिए जानना ज़रूरी था कि वो कैसी है दिखने में,
आप वो ब्लैक है वो, बट ही वॉज मेकिंग ए मिस्टेक एंड इट वॉज वन डैट कॉस्ट हिज कंपनी ए लॉट ऑफ मनी। लेकिन वो एक ये गलती कर रहा था और इसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। जो ये गाड़ी चला रहा था ना, इसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा। अब हुआ क्या था उस दिन, चलिए देखते हैं क्या हुआ था उस दिन। It happened before the bus start that a warning bell rang. The passenger rushed in many. अब बस चलने से पहले एक वार्निंग बेल बजी और जो भी थे यात्री थे, पैसेंजर थे, वो अंदर आ गए। मैनी ऑफ दैम वर वाइट अमेरिकन्स। इसमें बहुत सारे है ना वाइट अमेरिकन्स थे जो गोरे थे। वैन एवर ए वाइट पैसेंजर गॉट इन टू द बस, ब्लैक पैसेंजर गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड मूव्ड अवे। जब कभी भी ये वाइट पैसेंजर यानी कि जो गोरे लोग हैं, अमेरिकन वाले हैं, वो बस में चढ़ते तो जो ब्लैक पैसेंजर थे उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती और वो अपनी सीट से उठ के चला जाता, अपने आप ही चला जाता। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं थी। रोज़ा पार्क हैड ए लविंग फैमिली। रोज़ा पार्क की फैमिली बहुत ही प्यारी फैमिली थी। शी वॉज नॉट एनवियस बाय नेचर। और वो नेचर से ईर्ष्यालु भी नहीं थी। एनवियस मतलब ईर्ष्यालु, तो वो नेचर से उसका जो स्वभाव था ईर्ष्यालु भी नहीं था। शी स्पोक इन ए क्वाइट एंड सॉफ्ट वॉइस। वो हमेशा जब भी बात करती बहुत ही प्यार से, बहुत ही नरम और शांत आवाज़ में वो बात करती। शी ऑलवेज ऑबेड द लॉज ऑफ कंट्रीज। वो कंट्री के जितने भी नियम थे उनका पालन करती। एंड ब्रोक नो रूल। और कोई भी जो रूल है, नियम है, उसको नहीं तोड़ती। ऑन दैट डे ऑल द सिटिंग ब्लैक पैसेंजर गैव अप देयर सीट। और उस दिन जितने भी ब्लैक पैसेंजर थे उन सब ने अपनी सीट छोड़ दी। किसके लिए? टू वाइट अमेरिकन। वाइट अमेरिकन के लिए अपनी सीट छोड़ दी। एक्सेप्ट रोज़ा। रोज़ा के अलावा रोज़ा ने अपनी सीट नहीं छोड़ी क्योंकि वो थकी हुई थी और वो नहीं उठना चाहती थी। अ वाइट पैसेंजर, अच्छा सॉरी, शी डिड नॉट सीम टू नोटिस व्हाट वाज हैपनिंग। और उसने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या हो रहा है। उसको कुछ समझ में, मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है। अ वाइट पैसेंजर स्टूड एट डोर एंड कंटिन्यूसली लुक्ड एट हर। एक वाइट पैसेंजर दरवाजे पे खड़ा हुआ, उसको कंटिन्यू देख रहा था। स्टिल ही डिड नॉट मूव एंड सैट स्टिल। उसके बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं हिली और चुपचाप बैठी रही। इट वॉज अ टाइम फॉर द बस टू लिव। अब ये बस के चलने का समय था। बट द बस ड्राइवर कुड नॉट स्टार्ट। लेकिन बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट ही नहीं किया। बिकॉज अ वाइट पैसेंजर वॉज स्टैंडिंग एंड द ब्लैक पैसेंजर वर नॉट रेडी टू गेट अप। क्योंकि एक वाइट पैसेंजर तो खड़ा हुआ था और ब्लैक पैसेंजर अपनी सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं था। एट दिस द अदर पैसेंजर ग्रू इम्पेशेंट। और ये सब देखकर जो दूसरे जो पैसेंजर है वो इम्पेशेंस हो गए, अधीर हो गए। दे गैव हर एंग्री लुक। और उनको भी गुस्सा आया और वो रोज़ा को देखने लगे। दे गम्बल एंड कर्स्ड एट। वो बड़बड़ाने लगे और उसको कोसने लगे कि ये उठ क्यों नहीं रही है। रोज़ा नीदर स्पोक नॉट मूव्ड, शी सैट स्टिल। रोज़ा ना तो कुछ बोली और ना ही हिली, बस वो चुपचाप बैठी रही। शी थॉट, उसने सोचा, वाई शुड आई गेट अप, मैं क्यों उठूँ? आई हैव पेड द सेम फेयर एज अ वाइट पैसेंजर ही हैज़ पेड। मैंने भी उतना ही किराया पे किया है जितना कि वाइट पैसेंजर ने किया है। माई टिकट इज़ नॉट ए सेंट चीपर दैन इज। मेरी जो टिकट है एक सेंट भी उससे सस्ती नहीं है। एंड आई एम मोर टायर्ड दैन ही इज़। और मैं उससे ज़्यादा थकी हुई हूँ। एंड ही इज़ नीदर ओल्ड नॉट डिसेबल्ड। और ना तो वो बूढ़ा है और ना ही कोई डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कोई विकलांग है। सो वाई शुड आई गिव अप माई सीट। तो मैं अपनी सीट क्यों छोड़ूँ? ही इज़ आस्किंग फॉर दिस सीट बिकॉज ही इज़ वाइट। बस इसलिए कि वो सफ़ेद है, वाइट है, इसलिए मैं अपनी सीट छोड़ूँ। इट कान बी राइट। ये सही नहीं है, ये सही नहीं हो सकता। That moment she took decision। और उसी क्षण उसने ये निर्णय लिया
शी थॉट, उसने सोचा, द रूल इज़ अनफेयर, ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये अनुचित है, ये सही नहीं है। एंड रूल्स ऑट टू बी फेयर, तो इस नियम को क्या होना पड़ेगा, फेयर होना पड़ेगा। इफ़ अ रूल इज़ अनफेयर, अगर रूल अनफेयर है, इट ऑट टू बी मेंडेड, तो उसको सुधारना पड़ेगा। इट ऑट नॉट टू बी इन रूल बुक, और इस ऐसे रूल को रूल बुक में नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इट नॉट टू बी ऑबेड, तो इस अगर ऐसा कोई रूल है तो इसको ऑबे नहीं किया जाना चाहिए कि कोई श्वेत आ रहा है तो आप उठ जाओ, ठीक है, कोई वाइट पैसेंजर आ रहा है तो आप उठ जाओ। इफ़ पीपल कीप ऑन ओबिंग सच ए बैड रूल, और अगर इसी तरह से जो लोग हैं वो ऑबे करते रहे, ठीक है, उस नियम को मानते रहे कि हाँ भाई ठीक है, अगर आ रहे हैं पैसेंजर वाइट वाले तो उठ जाओ, तो अगर लोग इस नियम को मानने लगे, इट विल स्टे इन अ बुक फेयर एवर, तो ये हमेशा के लिए नियम की बुक में रह जाएगा। एंड समवन शुड डू समथिंग अबाउट इट, और किसी ना किसी को तो इसके बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आई थिंक दैट डे हैज़ कम, और मुझे लगता है कि ये दिन आ गया। वैन शी डिड नॉट मूव, जब वो नहीं हिली, नहीं हटी, द ड्राइवर गॉट एंग्री, तो ड्राइवर को गुस्सा आ गया। शी थॉट दैट इफ ही लेट हर सिट एंड लेफ्ट द वाइट पैसेंजर स्टैंड, ही वॉज ब्रेकिंग द लॉ, उसने सोचा अगर मैंने इसको छोड़ दिया और वाइट पैसेंजर खड़ा रहा तो ये नियम तोड़ने के खिलाफ होगा, यानी कि मैंने नियम को तोड़ दिया। ही एंड हिज कंपनी कुड बी पनिश्ड फॉर इट, ठीक है, और उसकी कंपनी उसको, मतलब जो नियम के अनुसार उसको और उसकी कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी इसके लिए। एंड दे कुड बी इन प्रॉब्लम, और ये लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, तो ड्राइवर अपनी सीट से उठा, एंड वेंट टुवर्ड हर, और उसकी तरफ गया। ही सेड, उसने कहा, गेट अप एंड गो टू द बैग, उठो और पीछे जाओ। बट रोजा सैट स्टिल, लेकिन रोजा बिल्कुल भी नहीं हिली, चुपचाप वैसे की वैसे ही बैठी रही। आई टोल्ड यू गेट अप, मैं तुमसे कह रहा हूँ उठो, ही सैड, उसने फिर से कहा। स्टिल रोजा डिड नॉट मूव, रोजा अभी भी नहीं हिली। द ड्राइवर गॉट ऑफ द बस एंड ब्राउट द पुलिस, ड्राइवर बस से उतरा और पुलिस को बुला के ले आया। दे अरेस्टेड रोजा एंड सेंट हर टू जेल, उन्होंने रोजा को अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में भेज दिया, बिकॉज शी हैड ब्रोकन द रूल, क्योंकि उसने नियम को तोड़ा था। एज सुन एज द न्यूज़ ऑफ रोज़ा अरेस्टेड स्प्रेड ऑल ओवर द टाउन, और जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैल गई कि रोज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया, द ब्लैक पीपल ऑफ मॉन्टगोमरी स्टूड टू फाइट फॉर हर टू गेट हर आउट ऑफ जेल, और तो जो वहाँ के जो ब्लैक लोग थे, जो अश्वेत लोग थे मॉन्टगोमरी के, वो लड़ाई के लिए खड़े हो गए, और उन्होंने कहा जब तक आप इसको जेल से बाहर नहीं निकालेंगे हमारी ये लड़ाई चलती ही रहेगी। दे न्यू दे कुड नॉट फाइट विद द पुलिस, वो जानते थे कि वो पुलिस से फाइट नहीं कर सकते थे। सो दे डिसाइडेड टू फाइट विद द बस कंपनी इंसिडेंट, तो उन्होंने बस की जो कंपनी थी उसी से लड़ाई शुरू कर दी। तो उनकी लड़ाई क्या थी? दे बायकॉटेड द बसेस एंड स्टॉप्ड यूजिंग दैम, उन्होंने क्या किया, अब जो बसें थी उनको बायकॉट कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया और उनका यूज़ करना बंद कर दिया। अब वो बस में नहीं जाते थे। नो ब्लैक पैसेंजर विल यूज़ सिटी बस अंटिल रोज़ा इज़ फ्री, उन्होंने कहा जब तक कि रोज़ा को फ्री नहीं करते हम लोग जो ब्लैक पैसेंजर हैं वो बस का यूज़ नहीं करेंगे। दे सैड इंसेटेड, उन्होंने कहा इसकी बजाय दे यूज़ देयर प्राइवेट कार, उन्होंने कहा हम अपने प्राइवेट कार या फिर टैक्सी का हम यूज़ करेंगे टू गो देयर वर्क प्लेस, अगर हमें काम पे जाना होगा तो हम प्राइवेट बस का यूज़ कर लेंगे, प्राइवेट कार और टैक्सी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जो थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं उसमें, पर वो बोले हम लोग कर लेंगे जब तक कि रोज़ा फ्री नहीं हो जाती। दे वेंट ऑन मोर देन अ ईयर, और ये लगभग 1 साल तक चलता रहा। इट लास्टेड एग्जैक्टली 301 डेज, और ये ठीक 301 दिन तक चला। ड्यूरिंग द बायकॉट द बस कंपनी लॉस्ट $millions, जब लोगों ने बहिष्कार कर दिया बस का तो बस कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। बिकॉज द ब्लैक बस यूज़र्स मोर देन वाइट यूज़र्स, क्योंकि जो बस का यूज़ करने वाले लोग थे वो ब्लैक ज़्यादा थे जबकि वाइट कम थे।
द बसेज रन ऑलमोस्ट एम्पटी विदाउट ब्लैक पैसेंजर। बसें जो थे वो खाली ही जाने लगी क्योंकि उसमें जो पैसेंजर थे वो तो थे ही नहीं। पैसेंजर कौन से थे? पैसेंजर तो हमारे ब्लैक वाले ज़्यादा थे। मीनवाइल रोज़ा पार्क वॉज ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसी बीच रोज़ा पार्क पर कानूनी अदालत का मुकदमा चलाया गया। द जज ऑर्डर्ड हर टू पे फाइन बिकॉज शी हैड ब्रोकन द लॉ ऑफ सेग्रेशन। और जज ने उस पर आरोप लगाया और ये कहा कि आप जुर्माना भरिए। आपको ये ऑर्डर दिया जाता है आप जुर्माना भरिए क्योंकि आपने सेग्रेशन मतलब अलगाव के नियम का उल्लंघन किया है। ठीक है, जब ये नियम बनाए हैं यहाँ पे कि जब ब्लैक आएंगे तो जब वाइट आएंगे तो ब्लैक उठ जाएंगे, तो आपने ऐसा नहीं किया, तो आपने इसका उल्लंघन किया है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी आपको फील करनी पड़ेगी, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। रोज़ा वाज एडवाइज नॉट टू पे द फाइन। रोज़ा को सलाह दी गई कि आप कोई फाइन नहीं भरेंगी। एंड दे वेंट टू द हायर कोर्ट, और वो लोग हायर कोर्ट में चले गए, यानी कि उच्च न्यायालय में चले गए। दे फाइनली वेंट टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद यहाँ भी कोई बात नहीं बनी तो वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जो हाई कोर्ट से भी बड़ा होता है। वहाँ पे ये लोग चले गए। अब वहाँ पे क्या हुआ बताओ? क्या रोज़ा पार्क को सज़ा मिली? नहीं। तो फिर क्या हुआ? यस, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द सेग्रेशन वाज अनलॉफुल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक के लिए है, तो ये अलगाव जो है इसमें अलग अलग जो की व्यवस्था है कि वाइट और ब्लैक की, तो ये चीज़ जो है ये अनलॉफुल है, यानी कि गैर कानूनी है ये चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें लोगों को अलग अलग रखना गैर कानूनी है। दे सेड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंट्री, और उन्होंने ये भी कहा कि ये देश के कानून के खिलाफ है। सो इट वाज रोज़ा पार्क हु फाउट फॉर इक्वलिटी एंड फ्रीडम। और तो ये रोज़ा पार्क ही थी जिन्होंने समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। शी मूव्ड अ मिलियन माइंड्स एंड began the black American people's fight for fairness and justice to all human rights. रोज़ा पार्क ने लाखों लोगों के मन को प्रभावित किया और सभी मनुष्यों के लिए निष्पक्षता और न्याय के लिए काम किया। क्या? तो सबके लिए किया उसने, अपने अकेले के लिए तो किया नहीं। और ये किसके लिए किया? ब्लैक अमेरिकन पीपल्स, जो वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनके लिए। शी बिकेम ए इंटरनेशनल आइकन ऑफ रेजिस्टेंस टू रेशियल सेग्रेशन, और उसके बाद वह नस्लीय अलगाव के प्रतिरोध की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। आइकन मतलब प्रतीक। शी ऑर्गेनाइज्ड एंड कोलैबोरेटेड with civil right leader including boycott leader मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और उसके बाद उन्होंने बहिष्कार नेता जो मार्टिन लूथर थे किंग, इनकी भी एक कहानी है, ठीक है, उनके सहित नागरिक अधिकार के नेताओं के साथ संगठित और सहयोग किया, यानी कि उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया। शी आल्सो हेल्प्ड हिम एक्वायर नेशनल प्रोमिनेंस इन सिविल राइट मूवमेंट, और उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में उन्हें राष्ट्रीय प्रमुखता हासिल करने में भी मदद की। किसकी मदद की? मार्टिन लूथर जी की। शी वॉज कॉल्ड द मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट बाय द यूएस कांग्रेस। और उसके बाद उन्हें अमेरिकी कांग्रेस, यानी कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस थी, उनके द्वारा आधुनिक नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी कहा गया। ठीक है, अगर वो उस दिन वो डिसीजन नहीं लेती तो ये चीज़ें चलती ही आती। तो ये थी हमारी कहानी रोज़ा पार्क की, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक लड़ाई लड़ी, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ता है।
ठीक है, जल्दी से कोई चीज़ इतनी जल्दी हम लोगों को हासिल नहीं होती। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।